हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंस्योक को कांग बताता है कि मिनगू अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इंस्योक ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और बेचारे का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और इंस्योक को बचा लेता है। आगे कांग इंस्योक को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है तुम्हें कहाँ जाना है, तो इंस्योक कोई जवाब नहीं देती और बहकी बहकी बातें करती है। तो कांग इंस्योक की सारी बातें सुनता है। तो इंस्योक कहती है कांग को तुमने कहाँ दफनाया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो कांग कहता है मैंने उसे पहाड़ों में दफना दिया है, इसलिए तुम वहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि मैंने उसका कोई कब्र नहीं बनाया। तो इंस्योक कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा भाई था, तुमने उसके लिए कब्र क्यों नहीं बनाया। और इंस्योक बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। इंस्योक को कहता है जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम चली जाना। और कांग ये कहकर इंस्योक को बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। आगे इंस्योक अपना गम भुलाने के लिए ढेर सारा ड्रिंक करती है और अपने आप को पूरी तरह देवदास मोड में डाल लेती है। तो देहू को इंस्योक की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, पर इससे भी इंस्योक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इंस्योक देहू से कहती है तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुमने हमेशा मुझे मेरे कठिन वक्त में संभाला है और मुझे सपोर्ट भी किया है, उसके लिए थैंक यू। इधर कांग हांदा से शादी करने का वादा कर देता है। तो हांदा ये सब सुनकर फूले नहीं समाती, पर बेचारे बंटी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो हांदा से प्यार करता है, पर वो हांदा के लिए खुश भी होता है कि हांदा को उसकी खुशियाँ मिल रही है। आगे इंस्योक बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है। तो कांग इंस्योक को ऐसे देखकर पूरी तरह परेशान होता है और वो उसकी हेल्प भी करता है और कहता है प्लीज अपने आप को संभालो और अपना ख्याल रखो। तो इंस्योक जाते वक्त कहती है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए प्यार का नाटक किया था, लेकिन मुझे पता है कि तुमने भी मुझसे एक ना एक बार जरूर प्यार किया था। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम भी नहीं दुखी हो जितना मैं दुखी हूँ। और इंस्योक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे इंस्योक अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुद को नहीं संभाल पाती और वो कांग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो वहाँ पर जाकर इंस्योक को पता चलता है कि मिनगू मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। तो इंस्योक मिनगू को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कांग भी इंस्योक को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो ये बात इंस्योक से छुपाना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, पर इंस्योक को ये बात पता चल चुकी होती है। आगे इंस्योक मिनगू को देखकर इमोशनल हो जाती है और मिनगू भी इंस्योक को देखकर इमोशनल हो जाता है। तो कांग इंस्योक को मिनगू से दूर करता है। तो मिनगू जैसे ही इंस्योक से दूर जाता है तो वो रोने लगता है, पर कांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंस्योक को दूर ले जाकर कहता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को। तो इंस्योक कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पता है इस झूठ की वजह से मैं कितने दर्द में थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं मिनगू पास से कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, मैं उनके साथ रहूंगी। तो कांग कहता है ये मेरा भाई है और इसे संभालना और इसकी देखभाल करना वो मेरा काम है, इसलिए तुम मेरे भाई से दूर रहो। पर इंस्योक कांग की एक भी नहीं सुनती। वो पर डे मिनगू से मिलने के लिए आती है, उसके साथ ढेर सारी बातें करती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो कांग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इंस्योक अपनी लाइफ मिनगू के लिए बर्बाद कर रही है और वो इंस्योक को मिनगू से दूर रखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रख पाता। आगे इंस्योक डिसाइड करती है कि वो मिनगू के ही साथ रहेगी और वो मिनगू को अपने साथ ले जाने लगती है। जब कांग को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई को रोकता है, पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता और वो इंस्योक के साथ चिपका रहता है। तो उसका कोच कांग को कहता है अपने भाई को इंस्योक के साथ जाने दो, देखो तुम्हारा भाई कितना खुश है इंस्योक के साथ, प्लीज उसे उसकी मन की करने दो। तो कांग भी पीछे हट जाता है और इंस्योक मिनगू को लेकर वहाँ से चली जाती है और बंटी भी उन लोगों के साथ जाता है। आगे इंस्योक मिनगू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और मिनगू इंस्योक के साथ बहुत खुश भी होता है, पर वो कांग को भी मिस कर रहा होता है। आगे मिनगू का बर्थडे आता है और बेचारा मिनगू बहुत ही सैड होता है क्योंकि कांग उससे मिलने के लिए नहीं आया हुआ होता है। तो इंस्योक कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। इधर कांग काम में बिजी रहता है। तो हांदा कहती है क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जाओगे। तो कांग कोई बात का जवाब नहीं देता। तो हांदा कहती है क्या तुम इंस्योक की वजह से अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि तुम्हें उन दोनों को साथ में देखना होगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से नहीं जा रहे ना। तो कांग कहता है ऐसा किसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ अपने भाई के बर्थडे में, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। और कांग हांदा के साथ चला जाता है, पर बेचारे कांग को भी बहुत अजीब लगता है कि वो उन दोनों का सामना कैसे करेगा। इधर देहू इंस्योक को मनाने में लगा हुआ होता है कि वो अपनी लाइफ में वापस आ जाए और वो अपनी एक्टिंग करियर की फिर से शुरुआत करे, पर इंस्योक देहू की कोई बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करती है। पर देहू भी पीछे नहीं हटता और वो रोज इंस्योक के घर आता है उसे मनाने के लिए। आगे इंस्योक को भी कांग को देखकर ज्यादा खुशी नहीं होती और वो अनकंफर्टेबल फील करती है। आगे सब मिलकर मिनगू का बर्थडे मनाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो मिनगू ये सब देखकर बहुत खुश होता है।
आगे इंस्योक बर्तन धो रही होती है तो हांदा भी उसकी हेल्प करने के लिए आती है और उसे भाभी कहती है। तो इंस्योक जैसे ही भाभी का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है। तो हांदा कहती है तुम मिनगू की होने वाली वाइफ हो और मैं कांग की होने वाली वाइफ हूँ, तो हम दोनों देवरानी जेठानी हुए ना, तो मैं तुम्हें भाभी कह ही सकती हूँ ना। तो इंस्योक ये सब सुनकर बहुत बड़े सदमे में चली जाती है, पर वो हांदा के सामने स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। हांदा भी अपनी इस बात पर शर्मिंदा तो होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो कांग से बहुत प्यार करती है और वो कांग को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। आगे कांग मिनगू के पास होता है कि तभी वहाँ पर इंस्योक आती है और कहती है तुमने इसे तकिए पर सोने क्यों दिया, ये तकिए पे अच्छे से नहीं सो पाता, और उसके सर से तकिया हटा देती है। और इंस्योक मिनगू की बहुत केयर करती है। तो कांग ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे इंस्योक वहाँ से जाने लगती है तो कांग उसे उसी का लॉकेट वापस करता है और कहता है तुमने मुझे ये लॉकेट दिया था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगी। तो इंस्योक वो लॉकेट ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हांदा, बंटी और कांग तीनों मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। तो कांग इंस्योक को मिस करता है क्योंकि इंस्योक घर में नहीं होती। तो वो लोग खूब ड्रिंक करते हैं और नशे में पूरी तरह टुल हो जाते हैं, पर कांग को नशा ही नहीं चढ़ता। तो वो फिर से ड्रिंक खरीदने के लिए बाहर जाता है। तो वहाँ पर उसकी नज़र इंस्योक पर पड़ती है जो अकेले कोने में ड्रिंक कर रही होती है। तो कांग इंस्योक के पास जाता है और कहता है क्या मुझे देखना इतना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है जो तुम घर भी नहीं आई। तो इंस्योक कहती है हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से यहाँ पर ना आओ, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ। तो कांग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। आगे कांग हांदा को लेकर रातों ही रात वहाँ से चला जाता है। तो बंटी कहता है तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम लोग नशे में हो, आज रात तो यहाँ पर रुक जाओ। पर कांग किसी की भी नहीं सुनता और हांदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और कांग के जाने के बाद इंस्योक खूब रोती है कांग को याद करके। अगली सुबह इंस्योक मिनगू का ख्याल रख रही होती है तो मिनगू इंस्योक से बहुत ही रूडली बात करता है और उसके सामने बहुत ही रूडली पेश भी आता है। वो जो भी खाना उसे खाने के लिए देती है वो सारे खाने को फेंक देता है। तो इंस्योक ये सब देखकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है, पर वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और मिनगू का फिर भी ख्याल रखती है। चाहे मिनगू उसे कितना भी धुतकार क्यों ना दे, इंस्योक उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसका ख्याल रखती है। पर बंटी को इंस्योक के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन सब की वजह से इंस्योक बहुत कुछ सह रही होती है, पर वो किसी को भी ये बात नहीं बताती। आगे बंटी हांदा को इस बारे में बताता है तो हांदा कहती है कांग को इस बारे में कुछ भी मत बताना, उसने उसकी जिम्मेदारी ली है तो वो खुद ही ये सब झेल लेगी और मैं नहीं चाहती कि कांग ये सब जानकर और परेशान हो, इसलिए तुम कांग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे और तुम इंस्योक के साथ रह उन लोगों का ख्याल रखोगे। तो बंटी कहता है क्या कांग से ये सब छुपाना ठीक होगा, आखिरकार मिनगू उसका भी भाई है, मिनगू की हालत बिगड़ रही है, हमें कांग को इस बारे में बताना चाहिए। तो हांदा कहती है मैं नहीं चाहती कि कांग कोई भी टेंशन ले क्योंकि वो जब भी इंस्योक से मिलता है तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे। इधर मिनगू की हरकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है और वो इंस्योक को चोट पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। आगे देहू फिर से इंस्योक के पास आता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर इंस्योक उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके प्रपोजल को ठुकराकर घर के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर मिनगू फिर से पागलों की तरह कर रहा होता है और इस बार मिनगू ने तो अपनी सारी हद भी पार कर दी होती है और वो इंस्योक के सर सामान दे मारता है जिससे इंस्योक को काफी चोट लगती है और उसके सर से खून भी निकलने लगता है। इधर देहू अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और वो घर के अंदर देखने के लिए जाता है और जब वो इंस्योक की ऐसी हालत देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और वो इंस्योक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे देहू को इंस्योक की हालत देखी नहीं जाती और वो सीधा कांग के पास जाता है और वो कांग को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है तुमने इंस्योक को क्या समझकर रखा, तुम दोनों भाई ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारा मन नहीं भरा उससे बदला लेकर जो तुम उसकी लाइफ को हेल बना रहे हो। तो कांग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो देहू उसे पूरी बात बताता है तो कांग सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और हांदा की तरफ देखता भी नहीं। आगे देहू हांदा को ड्रिंक पर लेकर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कांग सिर्फ इंस्योक से प्यार करता है इसलिए वो इंस्योक का पीछा छोड़ दे, पर हांदा देहू की बात नहीं मानती और कहती है कांग सिर्फ मुझसे प्यार करता है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा और मेरे साथ रहेगा, इसलिए मैं कांग का पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो देहू कहता है तुम्हें पता है कि कांग तुमसे प्यार नहीं करता और देहू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हांदा खूब ड्रिंक करती है। इधर कांग गुस्से से मिनगू के पास जाता है और उसे खूब डांटता है और कहता है वो लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उस लड़की को परेशान कर रहे हो, आखिरकार तुम उस लड़की से चाहते क्या हो। और कांग मिनगू को खूब डांटता है तो बेचारा मिनगू रोने लगता है। इधर इंस्योक अपना ट्रीटमेंट करवाकर बाहर आती है तो कांग इंस्योक की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और इंस्योक को कहता है प्लीज ये सब छोड़ दो, तुम क्यों अपने आप को इतना
टॉर्चर कर रही हो। मिनगू की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमें जीना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज हमें छोड़कर चली जाओ और अपनी लाइफ जियो। तो इंस्योक कांग की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और रोड क्रॉस करने लगती है कि तभी उधर से एक गाड़ी आ रही हो। तो इंस्योक कहती है क्या हम दोनों यहीं पर मर जाएं? और इंस्योक वहीं बीच रोड पर खड़ी रहती है। तो कांग भी उसे जाकर हक कर लेता है और वहीं पर खड़ा रहता है कि तभी वो गाड़ी उन दोनों के सामने रुक जाती है और उन्हें चलाती नहीं और कहती है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? अगर मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी ही गाड़ी मिली थी। और वो गाड़ी वाला उन लोगों को डांट कर वहाँ से चला जाता है। आगे इंस्योक कांग को कहती है अगर हम दोनों मर जाएंगे तो मिनगू उप्पा का क्या होगा? उसके पास हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। हम इस तरह मिनगू उप्पा को छोड़कर नहीं जा सकते। हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उनके साथ जीना होगा। आगे कांग इंस्योक को घर छोड़ता है तो इंस्योक कहती है क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो कांग कहता है मैं बाद में आऊंगा। आगे इंस्योक घर के अंदर जाती है और मिनगू के पास जाती है। तो मिनगू इंस्योक की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है। तो इंस्योक कहती है तुम क्यों रो रहे हो? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे भी पता है कि तुम ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन तुम फ्रस्ट्रेट हो गए थे इसलिए तुमने ये सब किया। मैं बुरा नहीं मान रही, प्लीज रो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं ठीक हूँ। तो मिनगू खूब रोता है कि तभी उधर से कांग आ जाता है। तो मिनगू कांग को देखकर इमोशनल हो जाता है और मिनगू कांग को अपने पास बुलाता है, पर कांग नहीं जाता। तो इंस्योक कहती है तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे? और इंस्योक कांग को मिनगू के पास लेकर जाती है। आगे कांग मिनगू से माफी मांगता है और उससे अच्छे से बात करता है। तो मिनगू इंस्योक और कांग दोनों का ही हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुम दोनों के साथ रहना है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं। आगे कांग मिनगू के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे नहलाता है और उसके साथ ढेर सारी मस्ती करता है। तो मिनगू अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है और उसके बाद अपने भाई को सुलाकर जाने लगता है। तो इंस्योक कहती है तुम अभी जा रहे हो, अगर तुम्हारा भाई उठ गया और उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? तो कांग कहता है तुम टेंशन मत लो, कल मिनगू के उठने से पहले मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। और कांग वहाँ से चला जाता है। तो इंस्योक को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। तो वो मिनगू उप्पा के पास जाती है और कहती है क्या आज मैं तुम्हारे पास सो जाऊं, क्योंकि मुझे आज अकेले सोने से डर लग रहा है। और इंस्योक मिनगू उप्पा के पास जाकर सो जाती है। इधर हांदा बहुत ही सैड होती है और अपने आप पर ही गुस्सा निकाल रही होती है कि आज कांग इंस्योक के साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसी के घर में रहेगा, और बेचारी इसी बात को लेकर बहुत ही परेशान होती है कि तभी उधर से कांग आता है। तो हांदा कांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मुझे लगा था तुम कि आज रात तुम वहीं पर रुकोगे। तो कांग कहता है मैं वहाँ क्यों रुकूंगा, मेरा घर यहाँ है तो मैं यहाँ रुकूंगा ना। तो हांदा कहती है क्या तुमने खाना खाया? चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। आगे हांदा कांग को खाना खिलाती है। तो कांग हांदा को कहता है क्या आज रात तुम मेरे साथ सोओगी, क्योंकि आज रात मैं अकेला सोना नहीं चाहता। तो हांदा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे कांग और हांदा दोनों एक साथ सोते हैं। तो हांदा को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो कांग कहता है तुम मेरे पास आकर सो जाओ। तो हांदा कांग के पास जाकर सो जाती है और दोनों दिल अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने अपने पार्टनर के पास जाकर सो जाते हैं, पर वो अपना अकेलापन दूर नहीं कर पाते और एक दूसरे को मिस करते हैं।